जानेंगे बिहार की सभी मुख्य खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस की ओर नजर डालते हैं। सांसों के संकट को दूर करने के लिए आगे आए 40 पर्यावरण प्रेमी, ऑक्सीजन बढ़ाने का कर रहे हैं प्रयास। रोहतास में शराब माफियों की सूचना देना ग्रामीण को पड़ा भारी, दबंगों ने की परिवार की पिटाई, उल्टा केस भी हो गया। जमुई के शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को लिखा त्राहिमाम पत्र। भागलपुर जिले के 22 शिक्षक वेतन खाता के लाभ से रहेंगे वंचित। ये सारी न्यूज जानने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिहार से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। यह शहर के पर्यावरण प्रेमियों का एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन उद्देश्य बहुत ही बड़ा है, ताकि पर्यावरण शुद्ध हो सके, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सके। कोरोना काल में सांसों पर छाए संकट ने इनके मिशन को मानो रफ्तार दे दी है। जी, हम बात कर रहे हैं गोपालगंज के पर्यावरण प्रेमियों की एक टोली की। यह टोली 100% ऑक्सीजन देने वाले पीपल के पौधे लगाने के अभियान में शिद्दत से जुटी है। इधर उधर बियावानों में, घरों के आहते व मैदानों में भटक कर पीपल के उगे पौधे को एकत्रित कर रही है, फिर मेहनत कर चौराहे व सार्वजनिक स्थानों पर लगा रही है। अब तक जिले के कुल 70 स्थानों पर पीपल के पौधे लगाए जा चुके हैं। इन पर्यावरण प्रेमियों के कदम थम नहीं रहे हैं। आगे 500 सार्वजनिक स्थलों पर पीपल के पौधे लगाने की तैयारी चल रही है। पीपल लगाने वाले इन पर्यावरण प्रेमियों का धीरे धीरे कारवां बढ़ता ही जा रहा है। इस अभियान से प्रेरित होकर शिक्षक, व्यवसायी, वकील, समाजसेवी, छात्र व युवा सभी जुड़े हैं। अब तक इनकी 40 लोगों की टोली बन चुकी है। रोहतास जिले में एक ग्रामीण को शराब माफियों की सूचना पुलिस को देना महंगा पड़ गया। शराब माफियों ने सूचना देने वाले शख्स के परिवार के साथ मारपीट की। दरअसल मामला रोहतास जिले के दरिहट थाना क्षेत्र के मोडिहा से है, जहां एक शख्स को शराब माफियों की सूचना पुलिस को देना महंगा पड़ गया। शराब बेचने वाले लोगों ने सूचना देकर सुनील कुमार उपाध्याय और उनके परिवार के लोगों के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उल्टी सूचना देने वाले पर ही थाने में मुकदमा कर दिया। इस दौरान सुनील उपाध्याय के परिवार के 6 लोग घायल हैं। राज्य के 38 जिलों के सरकारी स्कूलों में पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों की लगातार कोरोना संक्रमण से हो रही मौत को लेकर बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल ने मुख्यमंत्री को त्राहिमाम पत्र लिखा है। उन्होंने त्राहिमाम पत्र संदेश में तकरीबन 1000 शिक्षकों की मौत कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थिति में अपने कर्तव्य निर्वहन के क्रम में संक्रमण के फलस्वरूप होने की बात कही है। उन्होंने मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, शिक्षा मंत्री, पंचायती राज मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर राज्य भर में कोरोना महामारी के संकट के फलस्वरूप मृत शिक्षकों के बेसहारा हो चुके आश्रितों को विशेष पारिवारिक पेंशन, नौकरी, मुफ्त शिक्षा एवं आपदा राहत कोष से 50 लाख रुपया मुआवजा शीघ्र दिलवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना की चपेट में आकर बेमौत मारे गए शिक्षकों के आश्रितों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और बाल बच्चे भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। तो वहीं कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे लाखों शिक्षकों के परिजनों के बीच दहशत का माहौल उत्पन्न हो चुका है। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षक सरकार के निर्देश के मुताबिक कोरोना के पहली और दूसरी लहर में कोरोना महामारी उत्पन्न भयंकर परिस्थितियों से सभी आमजनों, प्रवासियों की सुरक्षा हेतु संक्रमितों की ट्रेसिंग, आइसोलेशन सेल, सामुदायिक रसोई केंद्र, क्वारंटाइन केंद्रों, टीकाकरण केंद्र, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित कई स्थानों पर जान की परवाह किए बिना ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कोरोना वायरस की तरह कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना महामारी के संक्रमण के फलस्वरूप मृत शिक्षकों के आश्रितों को सरकारी सेवकों व कोरोना वायरस के समान विशेष पारिवारिक पेंशन, मुआवजा, नौकरी आदि देने का निर्णय अब तक सरकार के स्तर से नहीं लिए जाने पर आक्रोश प्रकट किया है। भागलपुर जिले के 2200 नियमित शिक्षकों का वेतन बैंक में तो आता है, लेकिन वेतन खाता के बदले बचत खाता में आता है। विभागीय लापरवाही के कारण आज तक इन शिक्षकों का बचत खाता वेतन खाता में नहीं बदला गया। ऐसे में ये शिक्षक कई तरह के लाभ नहीं उठा पाते हैं।
शिक्षकों का वेतन खाता खुल जाने पर उन्हें कई तरह के लाभ मिलते हैं। एसबीआई सिटी शाखा के प्रबंधक मनीष मिश्रा ने बताया कि वेतन खाता में 2 महीने का वेतन ओवरड्राफ्ट के रूप में मिल सकता है। जीरो बैलेंस पर खाता चलता है, जबकि सेविंग खाता में एक निश्चित न्यूनतम राशि नहीं रखने पर शुल्क लगता है। ऐसे खाता धारकों को एनईएफटी करने पर कोई शुल्क नहीं लगता है। इतना ही नहीं, ड्राफ्ट बनवाने पर भी कोई शुल्क नहीं लगता है। पर्सनल लोन लेने पर 0.5% तक, तो होम लोन पर भी 0.05% तक छूट मिलती है। एसबीआई मुख्य शाखा के प्रबंधक गणेश प्रसाद मेहता ने बताया कि प्रोसेसिंग चार्ज भी छूट की सुविधा है। इंश्योरेंस के अलावा कार लोन में 90% तक लोन मिल जाता है, जबकि अन्य में 85% तक मिलता है। इसके अलावा भी कुछ अन्य सुविधाएं मिलती है। प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष शेखर गुप्ता ने बताया, नियोजित पंचायत प्रखंड शिक्षकों का वेतन बचत खाता में आता है। उसे 2 साल पहले वेतन खाता में बदल दिया गया। इसमें करीब 7,000 शिक्षकों का खाता बदला गया। यह काम मुख्यालय के आदेश पर हुआ था, जबकि नियमित शिक्षकों का वेतन दशकों से बचत खाता में ही आ रहा है। इसमें बदलाव हो जाने से उन लोगों को कई लाभ मिलेंगे। वेतन खाता से शिक्षकों को काफी लाभ मिलते हैं, लेकिन यह उनके आने के पहले से चल रहा है। इस बचत खाता को जल्द ही वेतन खाता में बदलाव दिया जाए।